सो वेलकम गाइस, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम जा रहे हैं चांदनी चौक, क्योंकि भाई मुझे वहां पे पूरा एक दिन स्पेंड करना है। जो मेरी बहन ने मुझे चैलेंज दिया कि वो पूरा एक दिन वहां पे स्पेंड करूंगा, और मेरे पास सिर्फ कितने 800 रुपए है बस पूरा दिन स्पेंड करने के लिए। तो मैं रात के 8 बजे तक वहीं पे ही रहूंगा। तो चलो फिर चलते हैं भाई। कुछ ज्यादा ही बड़े छोले भटूरे नहीं, इतने बड़े तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो देखो भाई, देख रहे हो मतलब कि ये देखो सामने उस तरफ एक स्टारबक्स भी है, वहां पे राइट जाके। प्लान तो था खजांची के हवेली जाने का, लेकिन उसकी वजह से अंदर अलाउड ही नहीं किया। चांदनी चौक में पहुंच चुके हैं। ठीक है, मेट्रो से निकले और थोड़ा बहुत चले ये बस हम, तो जहाँ पे आगे खड़ो क्योंकि मुझे ये शूट करना था। तो अब जाएंगे आगे। वैसे तो 11:15 बज चुके हैं फोन में, लेकिन देखते हैं कि अब क्या कर सकते हैं 12 बजे, क्योंकि मंदिर तो 12:30 बजे बंद हो जाता है। तो मंदिर तो जा नहीं सकते, तो गुरुद्वारे चलते हैं पहले। भाई प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया, और अब प्लान है नौघर जाने का। ये एक मतलब हिडन जेम्स में से एक है चांदनी चौक के। तो पहले हम वहीं जाने की सोच रहा हूँ, नौघर ये जगह का नाम है। तो चलो पहले वहीं विजिट करते हैं। तो भाई ये जो गली है, इस गली को बोलते हैं नौघर गली। ये चांदनी चौक के वन ऑफ द हिडन जेम्स में से एक है। तो इस गली की खास बात क्या है कि यहाँ इस गली में ना पहले काफी सदियों पहले जो मारवाड़ी कम्युनिटी कम्युनिटी जो थी वो पहले रहती थी। तो इस घर में जितने भी, इस पूरी गली में जितने भी कलर कॉन्ट्रास्ट यूज किए गए ना, वो पूरे चांदनी चौक के घरों में से बिल्कुल अलग है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सभी घरों में बहुत ही वाइब्रेंट कलर यूज किए गए। जैसे देखो ब्राउन कलर का गेट है, ब्लू कलर और बाकी सब ऐसी चीजें हैं। वो जो सामने है वो उसका गेट है गली के अंदर आने का। तो यहाँ तो हम पूरा घूम लिए, अच्छा खासा देख लिया ढंग से, मतलब स्ट्रीट्स पूरी देख ली, पूरी गली देख ली अच्छा खासा। भाई घर बड़े मस्त है यहाँ के। मतलब मैंने यूट्यूब पे देखा था, लेकिन फिर जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि भाई सही में ही बहुत अच्छी जगह है ये। यूट्यूब पे मतलब जो वीडियोस दिखती है वो उसको इतनी जस्टिफाई नहीं कर सकती, लेकिन ये बहुत वाकई में काफी अच्छी जगह है यार। इस गली का नाम नौघर है, फिर से बताना चाहूंगा। नौघर गली कहते हैं इसे। भाई इस गली पे एक बार आना, अगर आप चांदनी चौक पे आओ तो, क्योंकि ये चांदनी चौक की हिडन जेम्स में से एक है। तो इसको मिस तो करना नहीं चाहिए आपको किसी भी हालत में। तो अब हम जा रहे हैं दूसरी स्ट्रीट की तरफ, जो कि एक खाने की जगह है, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ खाने के लिए। और अब वहाँ बढ़ेंगे क्योंकि भूख लगी है बहुत तेज। तो चलो भाई खाने के लिए चलते हैं अब। तो भाई जो चीज़ हम खाने जा रहे थे वो तो मिली नहीं हमें, क्योंकि वो जो शॉप थी बंद हो चुकी थी। वैसे मेरा प्लान था सैंडविच खाने का, ठीक है सैंडविच हो चुका है, दुकान वहाँ पे मिली नहीं मुझे। तो अब का जो प्लान है वो ये है छोले भटूरे खाने का। तो अब जा रहे हैं छोले भटूरे खाने की ऐसी शॉप में जो कि शायद, अब मुझे पता नहीं, मैंने सुना है वो शॉप पे लिखा भी हुआ है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन वो शॉप कम से कम 50 से 60 साल पुरानी है दिल्ली में, यहाँ पे चांदनी चौक में। तो हम उसके छोले भटूरे खाएंगे जो कि बहुत मशहूर है वहाँ के। तो चलो फिर सीधा वहीं जा रहे हैं। तो गाइस देखो एक बात है चांदनी चौक आने की, भाई हमारे पूरी गली में घूम रहे थे, शूट करना थोड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि बारिश हुई है रात भर। तो कीचड़ है ना बहुत ज्यादा हो रखा है, तो इसे शूट करना काफी मुश्किल हो गया था। लेकिन अगर आप चांदनी चौक में आ रहे हो तो भाई यहाँ पर आपको इतने प्रकार का स्ट्रीट फूड मिल जाएगा ना, जहाँ आपकी नजर आएगी वहाँ आपको स्ट्रीट फूड मिलेगा, और आपके जेब से पैसे निकलेंगे ही निकलेंगे। वो तो मैंने अपने आप को कंट्रोल कर रखा है काफी देर से। बस पहुंच गए शॉप में, पूरी शॉप दिखा दे एक बारी, जूम ना कर जाएगा। 1850 की एक छोले भटूरे की शॉप है भाई चांदनी चौक में। इतनी पुरानी शॉप, मतलब कितने हो गए, 150 175 साल पुरानी शॉप है भाई ये। पूरा चांदनी चौक घूम लिया इसके चक्कर में। अब जाके मिली है, अब देखते हैं छोले भटूरे टेस्टी होते हुए कि नहीं होते। छोले भटूरे मिल जाएंगे।
भाई कुछ ज्यादा बड़े छोले भटूरे नहीं, इतने बड़े तो मैं एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था। मैं खा भी पाऊंगा इतने बड़े, ऊपर से ये भी नहीं खा रही मेरे साथ आज। ओ भाई मुश्किल हो जाएगी बहुत ज्यादा। चलो देखते हैं टेस्ट करके। छोले भटूरे तो खा लिए। वैसे देखा जाए ना भाई, तो जितनी हाइप बन रखी है ना, मेरे हिसाब से पर्सनली मेरे टेस्ट बड्स के लिए इतना अच्छा नहीं था। चटनी बहुत अच्छी थी, मैं इतना मानूंगा, बहुत अच्छी चटनी थी। मतलब 110 रुपए की मुझे एक प्लेट पड़ी छोले भटूरे की, तो उस हिसाब से तो काफी मुझे टेस्ट बहुत ज्यादा फीका सा ही लगा, मतलब ठीक ठाक लगा, इतना कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन चटनी बड़ी अच्छी थी, ये मैं मानता हूँ। बाकी हमने ये लिया 70 रुपए की रबड़ी। अभी से खोलते हैं, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होगा, फिर एक दूंगा बाद में। तो एक बाइट खाएगी तू कि पहले मैं खा लूँ? तो पहले एक बाइट कहाँ से खाएगी? कैमरा क्यों बंद कर रही है? बंद नहीं किया ना? वीडियो कट करनी पड़ेगी तुझे बीच में। कोई नहीं कर। बढ़िया हो रही है। 100 70 रुपये वेस्ट करवा दिए मेरे। खा लूं मैं? तो भाई मेरे तो पहला पहला बाइट है, देखते कैसा होती है। ये मुझे वैसे लग रही है जैसे कभी मम्मी कीर्तनों में जाती है ना, तो वहां से लेके आती है कुछ मिठाई ऐसा, जो पिघली पिघली सी मिठाई से नहीं होती, मेरे को वैसे टेस्ट लग रहा है मुझे इसका। मेरे मतलब की नहीं है। टाइम हो चुका है दोपहर के कितने, 1:30 बज रहे हैं। सारे मंदिर तो बंद पड़े, बंद हो रखे होंगे, तो मंदिर में जाने का भी कोई मतलब बनता नहीं है। बाकी हम नौ घर देख के आ गए। एक और जगह जाने का प्लान था, लेकिन वो जगह मुझे गूगल पे मिली नहीं रही। पता नहीं भाई, मैं इतना सर्च किया, मिली नहीं रही वो जगह कहाँ पर है। तो अब प्लानिंग ये है कि ओमेक्स मॉल जाने की आइडिया है, प्लान है, मतलब कि वहीं चलते हैं। वैसे हम मतलब जहाँ पे ये दुकान मैंने आपको दिखा दी शॉप छोले भटूरे की, उसके भी कुछ पास में ही है ये। वो सिसगंज गुरुद्वारा वो रहा सामने, उसका आपको दिखा हुआ गुम्बद सामने ही। और मॉल ढूंढना कि मॉल कहाँ पर है। ओमेक्स मॉल में आपका स्वागत है। ओ भाई वाकई में मॉल कितना बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा मॉल है। मैं दिखाता हूँ आपको मॉल को, देखो भाई, देख रहे हो, मतलब कि ये देखो सामने उस तरफ एक स्टारबक्स भी है, वहां पे राइट जाके। और भाई लुक एट दिस, ऊपर फ्लोर्स हैं, और आकांक्षा वो जा रही है आगे, दिख रही है वो रही बिल्कुल सामने लाल से उसमें। और भाई क्या मस्त जगह है ये, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि चांदनी चौक में ऐसा भी कोई मॉल हो सकता है इतना बड़ा। वाह, शॉपिंग करने के लिए सही जगह है, शॉपिंग के लिए भी कोई सही जगह है। मुझे लगा नहीं था कि इस मॉल में इतने बड़े बड़े ब्रांड्स होंगे। लाइक देखो वहाँ पे नायका है और पीछे कनिष्क वगैरह के ब्रांड्स भी थे पीछे हाँ, में। तनिष्क की पार्टनरशिप में वो कोई ब्रांड था, एक बहुत अच्छा ब्रांड था वो। सारे वो सारे ऊपर से स्टारबक्स भी है यहाँ पे भाई। स्टारबक्स भी वो हाँ। भाई भागे गर्मी से अगर बचना हो ना, सीधे यहाँ आ जाओ अंदर, मतलब मैं कह रही हूँ मुझे लगा नहीं था चांदनी चौक कैसी जगह पे इतना अच्छा मॉल और इतने सारे बनेगा। ब्रांड्स के साथ बन जाएगा। मतलब काफी अच्छा मॉल है ये। मतलब अगर आपको स्ट्रीट में शॉपिंग नहीं करनी तो आप मॉल में भी आ सकते हो चांदनी चौक। ये सिर्फ ह्यूज ही नहीं है भाई, यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रही है तू, कितना भयंकर स्ट्रक्चर बना रखा है यहाँ पे। कहीं ना कहीं राजस्थानी वाली फीलिंग नहीं आ रही यहाँ पे, जैसे जैसे मतलब गुम्बद वगैरह कुछ। तो मॉल से तो हम निकल गए थे, थोड़ी देर पहले निकले। प्लान तो था खजांची की हवेली जाने का, लेकिन
उस हवेली में भाई अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अंदर, मतलब तो थोड़ा कुछ पेंट वगैरह कर रहे थे, नहीं क्या कर रहे थे, उसकी वजह से अंदर अलाउड ही नहीं किया। तो अब प्लान ये है कि अब जाने का आईडी का मतलब जो प्लान है आगे की जो करनी है, जो वीडियो आगे बना रही है उसमें जाएंगे हम गालिब जी की हवेली, जो मिर्जा गालिब थे जो कि पोएट मतलब बहुत बड़े कवि थे, उनकी एक हवेली है यहाँ पे चांदनी चौक में। तो प्लान ये है कि उनके वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि मंदिर तो भी सारे बंद पड़े हैं, 4 बजे या 5 बजे मंदिर जब भी खोलेंगे वहाँ जाना है। उसके बाद तो वहाँ जाएंगे शाम को, लेकिन उससे पहले उससे आगे हवेली में, सारी हवेली में जाएंगे और देखते हैं हवेली कैसी है। अगर वो बंद ना हुई तो, या हमें मना नहीं किया गया तो अंदर जाने से, तो वहाँ घूम के आएंगे पहले। तो बस अब वहीं जा रहे हैं सीधा। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मिर्जा गालिब जी की हवेली पे। पहले तो वैसे प्लान था हमारा खजांची की हवेली जाने का, लेकिन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था या कुछ तो चल रहा था, पेंट वगैरह, तो उन्होंने वहाँ पे हमें अंदर जाने नहीं दिया। तो इस हवेली के बारे में एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको खजांची की हवेली के बारे में कुछ थोड़ी बहुत बात बता देता हूँ। खजांची की हवेली जो थी असल में वो एक हवेली है जहाँ पे जो राजा महाराजा होते थे उनके अकाउंटेंट बैठते थे, मतलब जो उनके खजाने का ध्यान रखते थे, उसके केयर टेकर करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि जो खजांची हवेली है उसके कहीं पे उस हवेली के अंदर एक अंडरग्राउंड पैसेज भी था जहाँ से सारा सोना जो था वो जाता था और अंदर आता था। और ऐसा कहा जाता है कि उस पैसेज वे का जो दूसरा एग्जिट था ना, एक तो खजांची की हवेली में था और दूसरा जो उसका एग्जिट था वो लाल किला के अंदर खुलता था कहीं पे। तो ये खजांची जी की मतलब वो थी पूरी हिस्ट्री हवेली की। और जो ये हवेली है ये है मिर्जा गाली जी की हवेली। ऐसा कहा जाता है किसी हकीम ने, कोई मतलब हकीम थे, उन्होंने इस मतलब मिर्जा गाली जी को ये हवेली दे दी थी उनके रहने के लिए उनके बुढ़ापे में। और जो मिर्जा गालिब जी जो वो मतलब मिर्जा गालिब जी जो थे वो बहुत पुराने हमारे कवि थे, शायर थे बहुत बड़े। उनकी यहाँ पे बुक्स भी रखी गई है, जो कि वो जी सामने रखी हुई है उनकी बुक्स, काफी सारी बहुत सारी रखी गई है बुक्स। और उनके बारे में हिस्ट्री दे रखी है यहाँ पे, उनकी एक स्टैचू भी बना रखा है जो कि उस रूम में है, जो कि हम दिखा देंगे बाद में, डोंट वरी अबाउट इट। तो भाई ये एक ऐसी हवेली है यहाँ पे आके मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। एक एनर्जी और रूफ जिस तरह का मतलब ये कंस्ट्रक्शन दे रखा है यहाँ पे, इट्स टोटली अमेजिंग। मतलब मुझे यकीन नहीं होता कि वाकई में चांदनी चौक में कुछ ऐसे ऐसे हिडन जेम्स हैं जो कि बहुत मतलब अच्छे अच्छे तरीके से हमें दिखा रखा उन्होंने। यहाँ पे उनकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता रखा है शायद। उनके 2-3 मुहावरे यहाँ पे दे रखे हैं, मतलब उनकी शायरियाँ, उनकी कवि जो है उन्होंने जो कविताएं जो लिखी थी वहाँ पे थोड़ी बहुत दे रखी है। तो भाई हम गालिब जी की हवेली से निकल गए। पहले तो खजांची की हवेली आने का प्लान था, लेकिन वो बंद पड़ा था, वहाँ पे कुछ काम चल रहा था। तो गालिब जी की हवेली गए, वहाँ पे घूमे अच्छा खासा, वहाँ पे निकले। और अब जो प्लान है वो है हमारी श्री जी का जो मंदिर है यहाँ पे एक, वहाँ पे जाने का प्लान है। तो पहले तो हम वो मंदिर ढूंढेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है असल में वो है कहाँ पे, वो कई गलियों के बीच में ही है वो कहीं मंदिर। पहले हम उसे ढूंढेंगे, उसके बाद फिर जब आरती हो जाएगी, आरती शुरू होगी ना, आरती के समय वहाँ पे जाने का प्लान है हमारा। इधर तो पहले मंदिर ढूंढेंगे, तो हम ढूंढ रहे मंदिर जहाँ यहाँ पे जाना है। जैसे ही मंदिर मिल जाएगा फिर बाद में जाएंगे वहाँ पे शाम के वक्त 5-6 बजे आराम से, क्योंकि अभी मंदिर बंद पड़ा है। तो यही प्लान है बस।
टाइम हो रहा है भाई 4:45। सुबह से 11 बजे से घूम रहा हूँ यहाँ पे, शाम के 5 बज गए। और अभी हम जा रहे हैं गौरी शंकर मंदिर, क्योंकि जो हमारा श्री जी का मंदिर है वो उसकी आरती 6:30 बजे होगी, तो वहाँ पे हम आराम से निकलेंगे 6 बजे करीब। उसके बाद फिर डिनर करेंगे, तो पहले गौरी शंकर मंदिर चलते हैं, वहाँ एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद सीधे चलेंगे श्री जी के मंदिर। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं, कहाँ? गौरी शंकर मंदिर। सही रूट में लगे, 20 रुपए की 5 ना खिलाई, ढाई कितनी, 4 रुपए की एक। बाप रे। चांदनी चौक, आफ्टर ऑल इट्स चांदनी चौक। हमारे यहाँ पे 10 की कितनी मिलती है? 6 5 समथिंग 6-5। खाएगी। चल बस। तो मंदिर के अंदर तो हम आ चुके हैं। मंदिर के अंदर की जो क्लिप ज्यादा तो होगी नहीं भाई, क्योंकि मंदिर के अंदर मैं शूट करता नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। मुझे पता नहीं क्यों अलग ही वाइब आती है मुझे मंदिर के अंदर। तो छोटी छोटी क्लिप्स में बनाऊंगा, कोशिश करूंगा बनाने की, तो भाई उसी में थोड़ा बहुत अपने आपको सेटिस्फाई करूँ। तो भाई मंदिर से तो हम निकल गए, गौरी शंकर मंदिर से। मंदिर का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, काफी बढ़िया लगा मंदिर मुझे। और अंदर से भी काफी सही था। मैं बोल नहीं पाया जाता, क्योंकि भाई मंदिर है वो, अंदर उधर तो कुछ नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी शूट किया थोड़ा बहुत जैसा भी हुआ है। वो पता नहीं आज पुलिस क्यों दिखी है भाई सारी, यहाँ पे सारी शॉप्स बंद करवा रही है। वैसे 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 आपको इस मंदिर की कथा पता है? वैसे क्या है मुझे पता है। असल में था क्या, काफी मतलब सदियों पहले एक मराठी सैनिक थे, धीरे धीरे चल, मराठी सैनिक थे। तो वो मतलब भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो गए थे युद्ध लड़ने के लिए, तो काफी घायल हो गए युद्ध में। अब तो हुआ क्या, उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि आप मेरे घाव ठीक करो, क्योंकि मैं जिंदा रहना है, तो मैं आपको एक मंदिर बनवाऊंगा। तो उन्होंने भगवान शंकर ने जो उनके घाव जो है वो ठीक कर दिए थे। अब ऐसा नहीं था, अब ये नहीं पता भाई कि वो खुद आए थे या मतलब कैसे किए, लेकिन वो ठीक हो गए थे। तो उनके उसी मतलब चमत्कार को देखते हुए उन्होंने भगवान शंकर का ये मंदिर बनवाया था। और वैसे पता है उनका भी ये मंदिर उन्होंने पूरा नहीं बनवाया था, मतलब वो ऐसा नहीं दिखता था पहले ये मंदिर, पहले मंदिर अलग दिखता था। तो उनकी मतलब डेथ हो गई होगी या कोई वजह हो गई होगी, मंदिर पूरा नहीं बना था। तो उसके बाद ना एक व्यापारी थे बहुत बड़े, उन्होंने इस मंदिर का काम फिर पूरा करवाया था बाद में दोबारा। उन्होंने यह मंदिर ऐसा बनवाया था, लेकिन वो कोई मराठा सैनिक थे जिन्होंने इस मंदिर को बनाने की शुरुआत करी थी। तो ये इस मंदिर की मान्यता है। और कितना सच है कितना नहीं है तो मुझे भी नहीं पता भाई, मैंने पढ़ा सुना है यूट्यूब और गूगल से, बाकी तुम अपना हिसाब से देख सकते हो। और अब हम जा रहे हैं सीधा गौरी ओ अपने श्री जी के मंदिर। भाई काफी मतलब तो फाइनली भाई मतलब जो मेन चीज थी मेरी वो वही थी कि श्री जी के मंदिर जाना है, सबसे मतलब आने की वजह वही थी यहाँ पे। और अब फाइनली वहीं जा रहे हैं बिल्कुल एंड में। प्लान ये था कि सुबह सुबह पहले वहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब आरती देखने जा रहे हैं वहाँ पे शाम की। तो हमने देख लिया कहाँ पे मंदिर, तो हमें पता है रास्ता, मुझे याद है। और शाम को देखो मारुति कितनी चल रही है। और बहुत सारी शॉप यहाँ पे बंद भी हो रही है, पता नहीं क्यों। लेकिन देखो सामने सनसेट हो गया। सुबह से बहुत गर्मी लग रही थी हमको, शूट करते 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 करते। और ये क्या बोल रही थी, ये बोल रही थी कि मैं नहीं आऊंगी वीडियो में, तू ही शूट, मैं कैमरामैन बनूंगी, तू ही दिखेगा। यार यार मुझसे रहा नहीं जा रहा ना, तू बार बार बोले जा रहा, मैं भी तो कैमरा में बोलना चाहती हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो भाई ऐसे ही चल रहा है। और अब हम जा रहे हैं मंदिर। अब देखो भाई फोन में बैटरी बिल्कुल भी नहीं बची, तो अब सीधा कुछ शूट नहीं होगा, वहीं जाके शूट होगा मंदिर में, जो थोड़ा बहुत होगा तो होगा। उसके बाद डिनर भी करना है, फिर घर भी जाना है। चलो भाई बाय बाय।
तो भाई श्री जी के मंदिर से तो भागे वापस, लेकिन हम लेट हो गए पहुंचने में। आरती खत्म हो चुकी थी, मतलब खत्म हो रही थी, विश्राम हो रही थी। हाँ विश्राम हो रही थी, तब हम पहुंचे थे। लेकिन फिर भी हमें देखा, ठीक है, घूमे, अच्छा खासा मंदिर है भाई, शांत मंदिर है, इतना बड़ा नहीं कह सकते लेकिन ठीक ठाक मंदिर है। और भाई आप पैरों की जो हालत हो रखे हैं ना इस समय, मतलब बॉडी में एनर्जी है, लेकिन जूतों की वजह से ना मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, अंगूठों में खासकर पैरों में। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ डिनर करना है और फिर थोड़ी देर, और फिर बाकी 1.5 घंटा वहीं पे स्पेंड करना मॉल में। मॉल में आकर डिनर करेंगे आराम से, और 1.5 घंटा फिर वहीं स्पेंड करना और कुछ नहीं करना। बैठ जाऊंगा वहां जाके थोड़ा 1.5 घंटा आराम से, देखो। नहीं, मुझे चैलेंज करने में तो मजा आया, मैं वो अच्छी जगह घूमा आज पूरे दिन भर में। तो चलो भाई अब सीधा मॉल के लिए, फिर व्लॉग खत्म। तो भाई फाइनली घूम घाम के पहुंच चुके हैं, अब सीधा मतलब मॉल आ चुके हैं हल्दीराम के यहाँ पे। भूख लगी है तो कुछ खाएंगे पहले, उसके बाद फिर सीधा घर ही जाना, उसके बाद कुछ नहीं करना, बस दैट्स इट, काम खत्म। और हम मॉल के फूड कोर्ट में बैठे हैं, हमारे बगल में होटल है, चल बैठे हैं होटल में। तो भाई हल्दीराम के मतलब पानी पूरी ऑर्डर करी और एक बड़ा पाव ऑर्डर किया था। बड़ा पाव बिल्कुल बेकार था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और हाँ ठीक है ठीक है। और भाई अब हम ये बर्गर किंग का बर्गर ट्राई करते हैं, जो हमने पहले भी ट्राई कर रखा है ऑलरेडी, मतलब हमारे घर के पास में ही है तो हम तो खाते रहते हैं ये बर्गर। ये बर्गर मस्त है, ये आकांक्षा खा रही है। और पानी पूरी बहुत अच्छी थी मगर हल्दीराम की, मगर वड़ा पाव मुझे अच्छा नहीं लगा। पानी पूरी बहुत देते बस। तो भाई अब इसे खाएंगे और फिर सीधा ऊबर पकड़ेंगे घर। हाँ, बात खत्म, तो हो गया पूरा चैलेंज समाप्त। इस वाली ट्रिप में तो मुझे बहुत मजा आया भाई, इस वीडियो में बहुत थक गई मैं, बहुत बुरा हाल हो गया मेरा भी, लेकिन ठीक है मजा आया। चलो इसे खाते हैं। तो भाई रात हो गई है, हम लोग जा रहे हैं घर। मुझे लगा नहीं था चैलेंज इतना ज्यादा टफ होगा, लेकिन सही में बहुत ज्यादा टफ था। बस सच्ची में थक गए, मतलब हमने सोचा था कि हम उबर नहीं करेंगे आते हुए, लेकिन हमको उबर करनी पड़ रही है। और पीछे मॉल बहुत अच्छा लग रहा है यार, मतलब मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना अच्छा बन जाएगा यार, मतलब अंदर से भी बहुत सुंदर है, लाइट्स भी जल रही है। अब जल्दी से बाहर चलते हैं, उबर बुक करते हैं, घर निकलते हैं यार, मैं बहुत थक गई हूँ, घर जाना, मेरे जूतों ने आवाज दे दी है बस। बस अगले ब्लॉग में